हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो वीडियो में हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ लूप, टाइप्स ऑफ लूप, लूप्स इन जावा और प्रैक्टिकल। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो है व्हाट इज़ लूप। तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि लूप मतलब कोई भी इवेंट बार बार रिपीट होती है, उसे हम लूप बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है लूप्स आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करते हैं। विच अलाउज अस टू repeatedly एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम अगेन एंड अगेन अंडर सर्टेन कंडीशन। यानी कि कोई कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो ट्रू होगी तब तक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं लूप। ओके, तो लूप्स के प्रकार देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ लूप। तो लूप्स के दो प्रकार है, एंट्री कंट्रोल लूप्स और एग्जिट कंट्रोल लूप्स। एंट्री कंट्रोल लूप्स में आएंगे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल में सिर्फ एक ही आएगा, डू व्हाइल लूप। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप्स के फ्लो चार्ट। तो यहीं पे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल के बीच का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से आगे का प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आगे बताया है फ्लो चार्ट वाली वीडियो में, कि इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई भी कोड है एक। ओके, तो वहाँ से हमारा फ्लो आ रहा है प्रोग्राम का और यहाँ से कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन गलत होगी तो वो डायरेक्ट लूप के आगे बढ़ जाएगा। ओके, पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन वापस ट्रू होगी तो वापस एग्जीक्यूट करेगा, वापस एग्जीक्यूट करेगा, वापस एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप आगे बढ़ जाएगा, यानी कि प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, लूप घूमना बंद हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल में भी एक कनेक्टर है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई कोड हो सकता है। उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू होगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस ऐसे घूमता रहेगा। तो जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वहाँ से निकल के वो आगे बढ़ जाएगा, वरना वो ऐसे ही घूमता रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एंट्री कंट्रोल लूप्स में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, और एग्जिट कंट्रोल में ये चेक होता है स्टेटमेंट्स के बाद में, यानी कि पहले एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने ही वाला है तभी वो कंडीशन तक पहुंचेगा, और उसके बाद में ट्रू और फॉल्स से प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होगा। ओके, अगर ट्रू होगा तो वापस घूमेगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। जब भी वो फॉल्स होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, और इसमें पहले से ही वो कंडीशन चेक कर लेगा। जब तक वो ट्रू होगा तब तक वो घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, और जब भी वो फॉल्स होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ओके, इसमें एक बार तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर लूप। तो किसी भी लूप को समझने से पहले हमें तीन बातें पता होनी चाहिए कि उसे कब यूज़ करना है, उसकी सिंटैक्स क्या है, और उसे इनफाइनाइट लूप कैसे बनाना है। ओके, तो फॉर लूप को कब यूज़ करना है, बेसिकली जब हमें पता हो कि लूप को कितनी बार घुमाना है तब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ओके, और उसकी जो सिंटैक्स है वो ये रही, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और उसके अंदर हमारा कोड रहेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीजर i इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू 0 है। ओके, यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं कि i इज़ लेस देन 5। ओके, कोई भी रैंडम कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि i प्लस प्लस, यानी कि जितनी बार ये लूप यहाँ पे आएगी उतनी बार i की वैल्यू एक स्टेप ऊपर बढ़ जाएगी, यानी कि 1 होगी तो 2 हो जाएगी, 2 होगी तो 3 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बीच में हमारी कंडीशन रहेगी, जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये लूप घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जब फॉल्स हो जाएगी तब यहाँ से एग्जिट हो जाएगा।
यानी कि इसके आगे जो कोड रहेगा वहाँ वो कंटिन्यू रहेगा। और अब देखते हैं हाउ टू मेक इट इनफाइनाइट, मतलब उसे इनफाइनाइट कैसे बनाना है। तो जब हमें फॉर लूप को इनफाइनाइट बनाना होगा तो हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, और उसके अंदर हमारा कोड लिख देंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके अलावा भी फॉर लूप यूज़ की जाती है एनहांस फॉर लूप के नाम से, या फिर कई लोग इसे बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो वह हम प्रैक्टिकल के वक्त देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं वाइल लूप की तरफ। तो वाइल लूप को तब यूज़ करना है जब आपको नहीं पता है कि हमारा लूप कितनी बार घूमेगा। तो अब देखते हैं वाइल लूप की सिंटैक्स। वाइल कंडीशन, उसके बाद में हमारा ब्लॉक होगा जिसके अंदर सारे स्टेटमेंट्स होंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट होंगे। जब ये फॉल्स हो जाएगी तब हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इसके नीचे जो कोड लिखा रहेगा उसे एग्जीक्यूट करने लगेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि हाउ टू मेक इट इनफाइनाइट, यानी कि इसे इनफाइनाइट कैसे बनाना है। तो वाइल, उसके अंदर हम लिखेंगे ट्रू। यहाँ पे ट्रू पहले से ही हमने लिख दिया है, यानी कि बूलियन वैल्यू दे दी है, तो ये यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट हो ही जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं डू वाइल लूप। तो ये डू वाइल लूप अकेला ही एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो ये लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लूप को मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और हमें इसमें ये भी नहीं पता रहता है कि लूप कितनी बार घूमेगा। हमें सिर्फ फॉर लूप में पता होता है कि ये लूप कितनी बार घूमने वाला है। वैसे तो हम सारे लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि जब आपको पता है कि कितनी बार लूप घूमने वाला है तब आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता है तब आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता है और आपको एक बार एग्जीक्यूट भी कराना है तो आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं अपना काम करने के लिए। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले डू, उसके बाद में हमारा जो ब्लॉक है वो, उसके अंदर हमारे जो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करने हैं हमें, उसके बाद में वाइल और कंडीशन। तो पिछली बार जो वाइल था वो ऊपर था, मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बाजू में कंडीशन थी। यहाँ पे हमने इसको उठा के नीचे रख दिया और ऊपर डू लगा दिया, तो ये बन गया डू वाइल। ओके, तो इसे हमको इनफाइनाइट कैसे बनाना है, जैसे हमने पिछली बार बनाया था, कंडीशन के जगह पे हम लिख देंगे ट्रू। ओके, तो हमने अब तीनों लूप को देख लिया है, वो उसका सिंटैक्स क्या होता है, कब उसे यूज़ करना है और उसे इनफाइनाइट कैसे बनाना है। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं इंटेलिजे के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। ओके, फॉर, और यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, उसको वैल्यू भी दे सकता हूँ या फिर सिर्फ वैल्यू दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी करूँगा साथ में, इंट आई इक्वल टू 0। ओके, बीच में रहेगा सेमी कॉलन, उसके बाद में मैं लिखूँगा कंडीशन अपनी, आई इज़ लेस देन 10। ओके, और फिर हर बार क्या होगा, आई की वैल्यू में एक स्टेप बढ़ेगा, यानी कि एक एक प्लस होता जाएगा। अब हम लिखेंगे उसका ब्लॉक। यहाँ पे मैं सिंपली खाली प्रिंट करा देता हूँ हाई। हाई, ओके, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो हाई है वो कितनी बार प्रिंट होगा, 10 बार प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि 0 तो 10 से कम है, एक भी 10 से कम है, ऐसे करते करते वो 9 तक जाएगा। 9 10 से कम है, हाँ 10 से कम है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी 10। 10 से कम है, नहीं, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो हमारा जो हाई है वो 10 बार आएगा। ओके, तो मैं इससे पहले रन मैन कर देता हूँ।
तो देखिए हमारा ये पहला हाई है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ओके, अब मुझे इनफाइनाइट हाई प्रिंट कराना है तो मैं सिर्फ यहाँ जाके सिर्फ सेमीकोलन छोड़ दूंगा, बाकी सब निकाल दूंगा। ओके, तो अब हमारा जो हाई है वो इनफाइनाइट बार प्रिंट होगा। देखिए ये आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर आपको इसे रोकना है तो ये लाल बटन पे प्रेस कीजिए, स्टॉप मेन, तो ये स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा। पुराने कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को बंद करना पड़ता था, अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है सारे सॉफ्टवेयर। नहीं तो ऐसा एक बार इनफाइनाइट कुछ भी कर दिया तो काम ही ख़त्म हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनफाइनाइट लूप कब यूज़ होता है। इनफाइनाइट लूप बहुत यूज़फुल चीज़ है। Just as you gave Caecilius powers from your dimension, I brought a little power from mine. This is time. Endless, looped time. जैसे कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, ओके, तो उसमें मैंने पहले एक वैल्यू ली 1 और फिर 2, और फिर मैंने यूज़र से पूछा कि अब आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसने डाला कि मुझे एडिशन करना है, तो 1 + 2 का एडिशन आ जाएगा। ओके, उसके बाद में वो आंसर दे देगा, उसके बाद में वो कैलकुलेटर वापस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब यूज़र कोई दूसरी वैल्यू भी डाल सकता है, जैसे कि 2 और 4, तो पहले उसने 2 और 4 डाला, फिर वो बोलेगा कि मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो फिर सब्ट्रैक्शन होके उसे आंसर मिल जाएगा, फिर वापस ऐसे वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाने होते हैं तब ये इनफाइनाइट लूप यूज़ होते हैं। ओके, वो हम आगे यूज़ करने वाले हैं प्रैक्टिस में। उसके लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। जब ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर जावा के प्रैक्टिस के लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं सारे प्रॉब्लम्स ही करूँगा, जैसे कि हाउ टू मेक कैलकुलेटर, हाउ टू मेक GUI एप्लीकेशन और ये सब। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एनहेंस्ड फॉर लूप क्या होता है। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ और ऊपर में एक एरे बना देता हूँ। अगर आपको एरे बनाना नहीं आता है तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मैं उसका कुछ भी नाम दे दूँगा, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ एरे। ओके, अब इसकी हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 तक जा रहा है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर आई, स्पेस छोड़ देता हूँ और फिर कोलन, उसके बाद मैं लिख दूंगा एरे। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? पहले मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हाई है वो कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार प्रिंट हुआ है। तो 8 बार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो टोटल 8 है, इसलिए 8 बार हाई प्रिंट हो गया है। ओके, अगर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा आई का मतलब होता है एरे की सारी वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू बदल देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, तो हमारी वैल्यू जो 4 है यहाँ पे 6 आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 6। देखिए आप देख सकते हैं 6 आ गया है। ओके, तो ये इसे हम बोलते हैं एनहांस फॉर लूप या फॉर ईच लूप, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरे ये लूप घूमेगी एक बार। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखना है कि हमें इतनी बार घूमना है, आपको इंक्रीमेंट नहीं करना है, आपको इनिशियलाइज भी नहीं करना है, आपको सिर्फ
एक वेरिएबल बनाना है, उसके बाजू में कोलन करना है और फिर एरे का नाम लिख देना है। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये लूप उतने बार घूमेगी और जो आई की वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी एरे की वैल्यू, यानी कि एरे की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 6 वो सारी आई को बारी बारी से असाइन हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप को यूज़ करना बहुत ही इजी है। पहले वाइल लिख दें, उसके अंदर कंडीशन, पहले मैं आपको यहाँ इनफाइनाइट वाला ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाय। तो ये इनफाइनाइट बार बाय प्रिंट करेगा। ओके, इसे स्टॉप कर देते हैं हम। और अगर मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना देता हूँ इंटीजर j इक्वल टू 0, ओके, और फिर यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने ज़ीरो की जगह पे ओ लिख दिया था, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारा डेटा टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर ABCD सपोर्ट तो नहीं करेगा। मैं वही देख रहा था कि क्या एरर आ रही है, सब कुछ तो ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि j <10 होना चाहिए, तो ये प्रिंट होगा। लेकिन j की वैल्यू तो अभी फिक्स ही रहेगी, उसे इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ j ++j लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बाय प्रिंट हो गया है। देखते हैं कितनी बार प्रिंट हुआ है। वैसे तो 10 बार होना चाहिए क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ये लूप घूमेगी। 1 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 बार हमारी लूप प्रिंट हो चुकी है। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में हम जाके इसको सिर्फ कट कर देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके आगे लिख देते हैं डू। ओके, तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरी लूप कितनी बार घूमेगी, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही बार ये तो प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये डू वाइल लूप है उसमें सिर्फ एक ही चेंज है, जो है ये हर बार एक बार, मिनिमम एक बार तो घूमेगा ही। अगर मैं एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर भी ये एक बार तो घूमने वाला है, इसलिए हमारा जो आएगा आउटपुट उसमें एक बाय हमें देखने मिलेगा। देखिए हमें एक बाय देखने मिला है। अगर मुझे इससे इनफाइनाइट करना है तो मुझे यहाँ पे ट्रू लिख देना है, TRUE, ट्रू। बहुत सिंपल है। स्टॉप कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन और फीडबैक देना मत भूलना।